और मेरा क्या है कि किसी जो करिए डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाया करते, मतलब अलग अलग जिला में कदे करनाल गए, कदे कुरुक्षेत्र गए, कदे हिसार गए, कदे कड़ी कड़े, तो ओढ़ा है मान ले कोई तो ट्रेनिंग उसमें ट्रेनिंग नहीं, मीटिंग जो है रहे हैं। अच्छा, मीटिंग तो फिर वो होती होगी ना कि भाई जो सारे आपस में कोई किसी अगले फर्दर स्टेप के लिए कुछ स्ट्रेटजी या कुछ ऐसा। मतलब आगे क्या करना है। अब पहले हम तो जिस टाइम शुरू में तो क्या था, जब तो न्यू आंडे थे भाई, जो भी इस मुद्दे पर न्यू कंधा होना भाई सरकार गलत कर रही है। भाई पहले तो बात यह थी कि पहले तो वो लोग मान तो लोग भाई सरकार गलत कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ना, वह तो न्यूज़ सोच रही थी कि भाई सरकार हमने बचाने खातर कर रही है, बचाने के लिए कर रही है, जो इसमें अपने इसमें लॉकडाउन के दौरान। तो कुछ लोग थे जो बोलने लग रहे थे, मतलब भाई उनके खिलाफ बोला करते, मुद्दे के खिलाफ। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बोल के न मतलब चुप हो लिए थे। कहना मतलब था कि जैसे कई बार क्या आदमी कोशिश करे, मीन्स वो उस लेवल तक जनता को अवेयर नहीं कर पाए कि भाई इनके पीछे जैसे ये था क्या नाम इसका, राकेश टिकैत था, राकेश टिकैत किसान आंदोलन है। हाँ, तो उधर गए गाजीपुर बॉर्डर, महाराजा गए थे जब, तो उधर पिंक धरने का इनविटेशन देने गए थे उससे, तो और उससे पहले उसने वैक्सीन लगवा ली थी। अच्छा, उस टाइम लगवा चुका था। हाँ, तो फिर मैंने जब हम उन्हें लगवाई नहीं थी ना, तो जब हम जाकर उससे बताया का थे भाई लॉकडाउन ये इस वजह से लगा रहा है, और जिस तरह आज के टाइम पे इस टाइम मौजूदा समय में 7 बिल हैं जो पास करने हैं सरकार ने अभी पार्लियामेंट में। सरकार तो नहीं कहेंगे इनको, गुंडों ने, तो वो 7 बिल ही पास करने हैं। तो सारे देश में दंगे या किसी का मकान गिरना या किसान आंदोलन की खबरें चल पड़ेंगी। अब जैसे 6 दिसंबर से ये बॉर्डर खोल दिए, अब सबका ध्यान जो है वो बॉर्डर पे चल पड़ेगा। अब टीवी के ऊपर सारा कबाड़ चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी टीवी के ऊपर कोई ऐसी चीज चल रही हो ना जिसका मौजूदा परिवेश में कोई औचित्य नहीं है, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग रहा है। और वह मोस्टली ऐसा होया करे कि वह मतलब वो आया था कि क्या अगर उसने कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खेल हो गया। तो ऐसे ही जब किसान आंदोलन की बारी आई, तो सॉरी अभी मैं जो बताऊं था वो 7 बिल पास करने हैं। जो और किसान आंदोलन के दौरान ना ये आज की बात बता रहा हूँ मैं। आज अभी के टाइम पे जो किसान हैं, जो ये क्या कहते हैं, अभी किसान आंदोलन 6 दिसंबर से जब बॉर्डर खुल जाएंगे ना हरियाणा के पंजाब के। अच्छा, वो कर दिया तो क्या इन्होंने कि ये बॉर्डर खुल गया? हाँ, वो फिर मान गए किसान ने भी वाली जो वो दल्लेवाल साहब, दल्लेवाल आमरण अनशन पे बैठ गए थे, तो उससे पहले जो है उन्होंने उसको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब देखा कि भाई ये तो सेंटीमेंट जो है पब्लिक खड़ी हो जाएगी, तो उनको बॉर्डर खोलने का परमिशन दे दी। ओके, किसानों के लिए मतलब धरना के लिए परमिशन मिल गई है। अब दिल्ली जाएंगे, अब दिल्ली जाएंगे। ओके, अब दिल्ली में भी गेम तो सरकार का के है कि भाई या तो बुराड़ी ग्राउंड दे दो इनते, या रामलीला मैदान दे दो, और दोनों ही ऐसी जगह है जहां एक बार चले गए तो कैद हो जाएंगे। अब देखना यह है कि किसान दोबारा से बॉर्डर पे ही बैठना पसंद करेंगे या अंदर तक जाएंगे। तो अभी असल में क्या है कि जब अगर किसान आंदोलन चलने लग जाए इसमें टीवी पे या कोई और चीज चलने लग जाए, तो इसका मतलब कोई न कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है बैकग्राउंड में। और आज के टाइम पे जो शीतकालीन सत्र है पार्लियामेंट का, उसमें करीब करीब 7-8 ऐसे बिल हैं जो देश की लगभग सारी जनता को गुलाम बनाने के पर्पज से पास होंगे। तो इधर से तो चुपचाप बिल पास कर देंगे। जैसे किसानों के बिल थे, खेती के 3 कानून, तो ये ऑर्डिनेंस ला के करे थे। ऑर्डिनेंस लाने के लिए पहले इनको लॉकडाउन लगाना पड़ा था।
क्योंकि इमरजेंसी के हालात में सरकार को जरूरत से ज्यादा पावर मिल जाती है कोई भी मतलब कुछ भी निर्णय लेने की। तो ये इमरजेंसियां इसलिए लाई जाती हैं हमेशा से ही। कोई भी इमरजेंसी हो वो ऐसे कानून बनाने के लिए ही लाई जाती हैं कि जो कानून आने वाले टाइम में देश की जनता को लपेट सके। अभी क्या है कि कुछ लोग सरकार के फेवर सरकार है ना, जब भी कोई कानून लाती है ना उसके वो बेनिफिट दिखा देंगे, उसके जो हानि है नुकसान है वो नहीं दिखाते। लेकिन जो समाज के कुछ लोग हैं जो सोचते हैं इसके बारे में, वो उनको पता होता है कि भाई इसकी हानि ये चीज होगी, नुकसान ये चीज होगा, लेकिन उनकी बात तो कहीं तक पहुंचती नहीं। हाँ वो पहुंचती है, फिर दबा दिया जाएगा ना, फिर आंदोलन करके तो उनको दबा देते बेसिकली क्या है, या तो किस कोई विरोधी पार्टी का सदस्य बना के पेश कर दिया जाता है, और या फिर अपना ही बंदा इम्प्लांट कर देते हो ना। उनको एक्चुअली क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बना देते हैं, आदमी की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देते हैं वो लोग। तो यहाँ जो सबसे बड़ा पंगा है वो यही है कि देश को लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई उनके साथ में क्या छल किया जा रहा है, और जो छल हो रहा है उसके बारे में चर्चा कदे चल दी नहीं। अच्छा, डिस्कशन होता है, मोस्टली क्या होता है एक्चुअली जो सही तरीका है वो तो क्या है कि प्रॉपर डिस्कशन हो, चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे प्लेटफॉर्मों पर डिस्कशन हो। डिस्कशन होता नहीं कहीं पे भी भाई, किसी भी मुद्दे पे हमारे यहाँ डिस्कशन चलन ही नहीं, स्कूलों में ही खत्म कर दिया, बस रट्टे मारते रहो। तो एक तो ये है, उस टाइम पे मैंने राकेश टिकैत को जब ये समझाया भाई ऐसे ऐसे करके गेम प्लान है और लॉकडाउन तोड़ लो, आप बता रहे थे उस टाइम में मुझे कुछ चीजें, तो लॉकडाउन तोड़ गए बच जाएंगे अपन। नहीं उस टाइम आप ये कह रहे थे, जो बात हुई थी राकेश टिकैत से भी और जो किसान के जो लीडर्स थे मेन जो, तो उनको से बात करके आए थे आप, याद है मुझे। आप कह रहे थे कि भाई जो ये जब धरना मतलब 3 कानूनों ने मना कर दिए थे, सरकार ने वापस ले लिए थे, तब ये हुई थी बात कि भाई आप उनको अवेयर करने के लिए तब भी गए थे कि भाई अपना ये मत उठाओ धरना, और इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है आगे और भी। वो तो था, वो तो नहीं लॉकडाउन का इनका सबका बताने गए थे ना, वो तो तब बताया था जब धरना उठे था उनका। हाँ तब तब पहले बताया था जब उनने वहाँ इनवाइट करने गया था। हाँ, उससे पहले भी गए थे एक बार। हाँ, उससे पहले जब कपिल बजाज के साथ गया था, यानी कि वो सबसे फर्स्ट टाइम था। उसमें अकेला गुरनाम सिंह चढ़ोनी ऐसे थे किसान नेता जिन्होंने सुनी थी बातें, सुन के बोल भी दिया था कि भाई तुम लोग ये मत लगवाना वरना इसके नुकसान होंगे। उनकी तो पूरी फैमिली में किसी ने नहीं लगवाए, बल्कि गुरनाम चढ़ोनी किसी जिसने भी समझ में आया। अच्छा। लेकिन खुद राकेश टिकैत ने तो पुल के नीचे बैठ के ही लगवाई थी वैक्सीन। अच्छा, तो वो उस टाइम पे इनको पता नहीं होगा ना कि इसके उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाए होंगे उस टाइम तक वो भी। भाई एक चीज हो जाकर है ना, जब आप समाज के किसी बड़े तबके को लीड करते हो ना, तो आपका जो सोच है और दिमाग है वो पूरी तरह से खुला होना चाहिए। ना तो आप 100% विरोध की पोजीशन में हो सकते, ना आप 100% समर्थन की पोजीशन में। हाँ, वो तो आप अपनी सारी संभावनाओं को डिस्कशन करना पड़ता है। अगर उन संभावनाओं को डिस्कस नहीं किया तो फिर उसका लाभ क्या है। तो एक जैसे मान लो आप जनता सरकार मोर्चा में काम करना रहे, तो कोई नया आदमी आ जाए कोई स्कीम बताने के लिए, कुछ लोग तो ऐसे हुए जो सिर्फ अपने आप को इंटेलिजेंट बताने के चक्कर में बताया करें, वो उन्हें सिर्फ साबित करना भाई मन ना बेरा था, कल को वही सोल्यूशन करना हो, क्या पता वही सोल्यूशन अपन करना हो, लेकिन वो नुका देगा। ये है ना जिस तरह अरविंद केजरीवाल की गिला जो लोग उस टाइम पे थे वहाँ रामलीला मैदान में, तो वही इब्नों को है या ना सलाह मने दी थी उनका, या सलाह मने दी थी उनका। हाँ। इस टाइप की चीज हो जाता है, बोले मारे कहीं तक कराया उसने। भाई बात यह है कि एक तो आप करने वाले हो कि आप सिर्फ बोलने वाले हो, ये बड़ा मुद्दा है। तो अगर आप नेता हो तो आपको कम से कम सुनना तो पड़ेगा ही ना। और तो उस टाइम पे जब समझाने गए बताने गए जब भी नहीं समझ में आई, फिर प्रोजेक्टर लेकर ना समझाए, दल्लेवाल साहब को भी समझाए, मंजीत राय थे, वो बलदेव सिरसा थे, फिर उग्राहा ते भी समझाया, फिर यो राज्यवाल साहब ते भी समझाया। हाँ, ये थोड़े से कम्युनिस्ट हैं तो मानते ही नहीं,
ये तो अपने आप तो शाना किसी ने मान देगा। कौन है कम्युनिस्ट हैं ये, जो डॉक्टर दर्शन पाल है वो नहीं कहता बोला सरकार ठीक कर रही है। हाँ, जो अच्छा, वैक्सीन लगा के बढ़िया कर रही है, मतलब मान्या ही नहीं, हमने तो अल्टरनेट बात पे तो सुना ही नहीं उस अगले ना। तो फिर बजाज की भी नहीं बल्कि डॉक्टर दर्शन पाल ने तो खुद चढ़ोनी साहब को बोला कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों मरवा होगा कि जनता ने, मतलब इस टाइम पे उन्हें सुना ही को नहीं। अच्छा, इनका तो ऐसा काम भी हुआ है, मतलब ये करेंगे जो कर वो धरना किसी और का, कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की, और लाल झंडे लेकर पहुंचेंगे। ये मानस जितने होंगे ना सारे गोज में रखे झंडा, एक डंडा हाथ में रखे, जड़े सी कड़ी कोई बैठा दिख जाए और ये झंडा टांग गया और बैठ जाएंगे जो तो हम समर्थन नहीं करना रहे, हाँ फोटो खींचे और बोला हो गया। ये एस्टेब्लिश करे थे चाइना की तर्ज पे, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और केरल में भी। अब केरल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था लॉकडाउन और सबसे ज्यादा परसेंटेज वैक्सीन का रहा। रोबोटिक जो टीचर है सबसे पहले वही तो चालू कर रहे हैं केरल में ही सबसे पहला पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करने वाला रोबोट बना आया है केरल में ही, यानी कि ये इस पूरे की एजुकेशन पद्धति भी सबसे पहले वही पे लागू हुई है, सबसे पहले पद्धति लागू हुई और सबसे ज्यादा भी जो अपना संस्कृत विद्या है। क्योंकि देखो कमाल की बात यह है कि वहाँ सबसे ज्यादा ईसाई रहते हैं और सरकार कम्युनिस्टा की है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ईसाई साम्राज्य में, और जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने की दर है वहां सबसे लोग सक्सेसफुल लॉकडाउन है और वहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन है। और सारे अपने इंडिया में भारत में सबसे पहला एग्जांपल उधर का ही दिया जाता है। हाँ, वो केरल का उसने भी कर लिया। सबसे कम कंट्रोल जो लोग हैं, सबसे कम जो लोग हैं कंट्रोल होते हैं सरकार से, वो एरिया है जहां लोग अपनी जमीन से जुड़े हैं, जहां लोग अपनी परंपरा से जुड़े हैं, जहां लोग अपनी पंचायत अपने गांव से जुड़े हैं, वो तो कंट्रोल कम है और वही लोग इनकी इस पद्धति में नहीं फंसते। जैसे अब अंग्रेजी को रिजेक्ट करने लग गए लोग, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे एकदम ऐस टाइप के हैं कि वह उनने जो अपनी बेसिक सेंस भी खत्म हो गई, हाँ, वो जो थिंकिंग प्रोसेस है बेसिक सेंस भी खत्म हो गई, मार दिया ना। तो वो जी बड़ा मैंने उससे जीवन समझाए कोई नहीं बात आई पल्ला पड़ी। ये भी किसान आंदोलन है, यहाँ खूब लोगों की ऊर्जा लगनी है, लेकिन अल्टीमेटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत ये भी नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं बात बताऊं था ना कि जो प्लेटफॉर्म जिस काम के लिए हुआ है वहां वही काम तो करा जाओगा। ये भी आड़े भी नहीं खेलना रहा मान लो, तो ये खेलने का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आके कोई भाषणबाजी करे वो तो बेवकूफी है। या घूमने की का एरिया है ये लेक पे, तो यहाँ तो लोग घूमेंगे ना, तो घूमने का ये सुखना लेक इसलिए थोड़ी ना है कि यहाँ आकर के कोई भाषणबाजी करे। ये सिर्फ लोगों के विचरण का है कि यहाँ प्रकृति का आनंद लो, सुबह सुबह जंगल में घूमे आओ, इसमें जाया हो कर लो। तो जो प्लेटफॉर्म जिस चीज का है, तो मन ने उससे बेबे तो नहीं हुई कही था अपनी बेबे हाँ मखा बेबे वो तो 666 ले रही है नो करे बोला नो तो लाएगी और ज्ञान देने और ला चुपे नहीं हुए। मैं बोला मखा बेबे बात सुन, आड़ा आपा मिलना रहे एक दूसरे था, यार ज्ञान देने को नहीं आ रहे। जब कोई आदमी अड़े न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत करने आए गया, जब कोई इन बातों पर जिक्र चर्चाएं करने आ लिया, इसका मतलब अगला सहमत है हमारी बात है, जो भी तो आया है। तो फिर बोला ना बताऊं तो भाई ये आज नहीं तो कल ना सारी बात बता लेंगे, सारी चीज रिटेन हो भी नहीं कर दी। अगर एक दिन में समझ में आता तो अपनी वीडियोस तो मिलियंस में भी जावे हैं, तो फिर तो उन वीडियो तक काम चल जाना चाहिए कि बाकी के लोग भी उसने देख लेंगे। लेकिन वो ऐसे नहीं होता, आपको कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करने पड़ते हैं। रिटेंशन की एक लिमिट है दिमाग की 100 बात कही थी, सब कॉन्शियस माइंड में तो सारी चली जावे, पर जो मेमोरी में है जो आप यूज कर सकते हो वो 8-10% ही होता है। फिर 8-10% अगली बार, 8-10% अगली बार, तो ऐसा करके वो मेमोरी के अंदर बात जाती हैं, पर बात समझ में आवे नहीं। अच्छा फिर उन्हें यूं लग गया भाई मैं तो बुला रहा रड़कू हूँ
अरे भाई वो तो नहीं कराया, वो तो नहीं कराया, मतलब जब किसी की बात ना सुने तो लोग ने सोचा भाई ये तो विरोधी दल का वो है, ये तो उन्हें कहा। जबकि एक सिंपल सा फंडा है कि तो आप तो लॉजिक देते हो ना वहाँ पे। लॉजिक भी कई बार, मान लो इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है कि जो इस टाइम सत्ता में बैठे हैं आप उन्हीं को ये कह दो कि हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मानते। मतलब जिसको जैसे गांधी ने जो आंदोलन चलाया था असहयोग आंदोलन, फिर था सविनय अवज्ञा आंदोलन कि हम तुम्हारी बात को ही मना कर देते हैं और आप सत्ता को ही मानने से मना कर दो। तो अंग्रेजों की सत्ता को मानने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने गेम खेल लिया 1947 में कि अपने ही पिट्ठुओं को सत्ता पे काबिज कर दिया और धीरे धीरे ऐसे कानून बनाते रहे जिससे देश की जनता की गर्दन पे जो शिकंजा है वो धीरे धीरे कसता चला जाए। तो ये काम अंग्रेज करके गए। अब उनको ये मालूम था कि यहाँ गोरी चमड़ी वाले बैठे रहेंगे तो ये किसी को आगे नहीं आने देंगे। तो इन्होंने एक फार्मूला बड़ा गजब का निकाला कि कोई ग्रुप है मान लो 20-50 लोगों का, उस 20-50 लोगों के ग्रुप में से कोई महत्वाकांक्षी आदमी है, उसको थोड़ा बहुत लालच या दिखा के पावर का, उसको ही बाकी के लोगों के खिलाफ कर दो या तो, और नहीं तो उसी को सत्ता में बिठा दो, जिससे वो एगो भी खोद देगा पूरी। अब जो हमारे यहाँ तो थोड़ी सी एक कहावत भी प्रचलित कर दी इन्होंने, भाई अपना मारेगा तो छां में गिरेगा। भाई अपने वाले को, यहाँ पे भी तो वही सिस्टम चल रहा है ना कि लड़ाई पहला उनसे ही उनको भगाने की थी तो सारे थे, अभी यहाँ पे अपनों से भी लड़ाई हो रही है ना। तो नहीं, अपने वाले भी तो असल में तो वो पराये हैं जो अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे। अच्छा कई बार आदमी ने पता भी नहीं होता कि मैं अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहा। जैसे पेस्टिसाइड बेचने वाला आदमी है, उसको अगर आप ये कहोगे कि तू ये जहर बेच रहा है, गलत है, ये लोगों को कैंसर कर रहा है, जमीन को बंजर बना रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, तो वो उसका एक आर्गुमेंट है। उसका ये कहना है भाई मैं अगर नहीं करूंगा तो कोई और बेचेगा, भाई मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि जो बैठे हैं पार्लियामेंट में और विधायक हमें, इन्होंने तो बड़ा गेम खेल रखा है कि प्रॉफिट ही उस चीज में देंगे जिसमें समाज का नाश होता होगा। तो लोग प्रॉफिट के लिए काम करने लग जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं। अब आज के टाइम पे हाथ का हुनर बंद करके लोग सामान बेचने पे लग गए, सारा बेचने पे लगे पड़े, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और ट्रेडिंग चालू कर दी। और ट्रेडिंग का तो नियम है, आपका घर आपकी दुकान तब चलेगी जब आपको फायदा होगा, मुनाफा होगा। मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब आपको चीज सस्ती पड़ेगी। सस्ती कब पड़ेगी? जब आप नकली चीजें भी ऐड कर दोगे उसके अंदर, या फिर जिनकी लागत ही नहीं आती वो चीजों को ऐड कर दोगे। तो पंगा बड़ा यूं बना है। अब भाई वो जो लोग हैं कि वो सारे के सारे इस हिसाब से चले, भाई इजीली अवेलेबल कराई चीजें। हाँ तो जो व्यवस्था ऐसी बनाई ना जानबूझ के कि जो समाज के फेवर की चीज है वह तो कम मिलेगी, महंगी मिलेगी, अवेलेबिलिटी भी कम होगी और रेयर होगी, और जो नुकसान की चीज है वह हर चौराहे पे मिलेगी। जैसे मेडिकल स्टोर है, हर चौराहे पे मिलेगा, आयुर्वेदिक स्टोर नहीं मिलेगा। आयुर्वेदिक वाले को दवाई बनाना इतनी महंगी पड़ती है अगर जड़ी बूटियां भी यूज करें तो। जो आयुर्वेद है ना उसमें एक मतलब लोगों की फीलिंग जुड़ी होती है, जब दवाई बनाते हैं तब भी और जब उसका जो इलाज करते हैं, हाँ जो मरीज का इलाज करते हैं तब भी, क्योंकि अगर जिसके अंदर भाव सेवा भाव नहीं होगा ना दूसरे का तो उसका आयुर्वेद भी फेल है वहाँ पे। जो फीलिंग के साथ जो भी चीजें होगी ना जुड़ी होगी, मान लो बच्चे को रेज करने की है बारी, मतलब बच्चे की हम ग्रो करते हैं, पालन पोषण करते हैं, मतलब बच्चा बर्थ लेता है। अब तो जैसे वो कह रहे हैं ना मशीनी बच्चे पैदा करेंगे, उनसे कहाँ जुड़ाव रहेगा। और तो वही चीज है इसके अंदर भी, जो चीजें मान लो स्वेटर, एक फॉर एग्जांपल स्वेटर का है, मान लो पहले की औरतें जैसे बुनती थी, उसमें एक भाव था, हर एक उसमें बुनाई में मतलब वो फीलिंग जाती थी तो उसकी वैल्यू थी। अब वो मशीनी है, जो चीज इजीली अवेलेबल तो करा दी वो चीजें, नहीं आज भी मैंने देखा लेकिन उसमें वो फील नहीं आएगा कभी भी वो चीजें। और वही समाज को तोड़ने वाली चीजें ये छोटी छोटी करके इन्होंने तोड़ा है समाज को। तो बड़ा बिंदु ये है कि जब भी कोई फाइट है वहाँ जैसे और खबर है चंद्रशेखर आजाद था, उसकी वो कहाँ है, पुलिस वालों को जो खबर थी
वह उसी के तो लोगों ने दी थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि संगठन के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है संगठन में, कि संगठन में अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग सोच के, अलग अलग मेंटल लेवल के, अलग अलग बौद्धिक स्तर, अलग अलग तजुर्बे, अलग अलग परिवार संस्कार, तो अलग अलग बहुत लोग होते हैं, तो सारे अलग होते हैं। जब चर्चा करने बैठेंगे मैक्सिमम लोग एक दूसरे की बात को काटने में मतलब उनको दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि भाई वो सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं ना वही सही है और वैसे ही होना चाहिए। तो हर कोई यही सोचता है कि भाई होना क्यों कर चाहिए। अब सही रास्ता तो किसी को भी नहीं पता। मतलब अगर देखा जाए तो बात का, अगर मान लो एक ही बिंदु पे अगर 10 पॉइंट आए हैं या 15 पॉइंट आए हैं 15 लोगों के, तो सही मायने में तो 10-15 पॉइंट जितने भी हैं वो सारे सही है। अगर से देखा जाए तो गलत तो कोई भी नहीं। जिस तजुर्बे पे जहां वो बंदा बैठा है वहां से उस चीज को देख रहा है वो सही है, तो सारे सही हैं, तो सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी? मैं तो हो ही नहीं सकती। फिर तो इसका एक ही तरीका निकलता है कि कोई एक लीड फॉलो करो। ठीक निकल गया तो ठीक, गलत निकला तो फिर उससे तजुर्बा ले गए, अगली चीज ठीक कर सका फिर आप सारे। अदरवाइज अगर सारे इस बात पर अड़ जाएंगे कि ऐसे ही करना है नहीं, तो फिर उसके जो लाभ हानि है वो तो मान लो आप कह रहे हो एक आइडिया पे चलना पड़ेगा। मान लो एक चीज उन्होंने सिलेक्ट कर ली तो, लेकिन उसके लाभ हानि तो शुरू में एक बार तो देखा ही जाएगा ना, वो समाज के लिए हितकर है कि नहीं है। समाज के लिए हितकर, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई एक लीड तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। और उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है भाई, जिसका या तो जिसका सबसे ज्यादा तजुर्बा हो या तो वो करके देख लो, या जिसको अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा हो वो करके देख लो, या जो सबसे ज्यादा आगे दौड़ रहा है उसकी बात मान के देख लो। कोई एक तो फॉलो करना पड़ेगा ना तरीका। अब दिक्कत क्या है, जैसे कई बार कई लोग ने कहते हैं भाई तुमने मारता कहते हैं भाई जेएसएम ने, जनता सरकार मोर्चा ने संगठन नहीं बनाया है, जैसे इसमें हमने कोई प्रधान नहीं बनाया। अब देखो क्या होता है, मान लो प्रधान बना दे फॉर एग्जाम्पल, और अब सुशील है, जैसे अपना सुशील नरवाल है, पहले दिन जब गिरफ्तार है तो यहीं पहुंचा वो मुद्दा देखा कि यार इस बात पर तो हम इतने सारे बोल रहे थे और अब समाज में मुद्दा चला गया। नहीं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो था ना कि भाई वो लड़ाई लड़ना आए थे, मतलब हाँ कि भाई कोई बोल नहीं रहा था, आवाज नहीं उठा रहा था, चल भाई नहीं, तो जो पॉइंट है ना वो जो है कि बात चली गई, फिर सुशील पहले दिन से लगा। अब कोई आदमी, हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। अब सुशील अपनी खेती खुद करता है, मान लो ठेके पे तो देता नहीं, अब मैं खेती नहीं करता, सुशील जो है वो अपनी गौशाला भी संभालता है, मेरे पास गौशाला का भी दिक्कत नहीं, तो उसके काम ज्यादा हैं, मेरे काम कम है, फिर वो बीमार हो गया बाद में। अब मान लो वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहाड़ पर चला गया 6 महीने के लिए, ये सुबह धूप में गया था गाड़ी वो। अब मैं देखा लोगों ने सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए, भाई सुशील नहीं दिखाई दे रहा, भाई वो बीमार है। हाँ यही बात तो यही तो थी। लेकिन अब किसको सफाई देते फिर छोटी चीजों का मतलब क्या है, फिर आपकी सारी ऊर्जा बेफजूल की चर्चाओं में निकल जाती है। या फिर मान लो कोई साथी है दूसरा, हाँ, पर इस काम के लिए थोड़ा नहीं लगे थे। हाँ हाँ वो ठीक है ना है? फिर अपना साथी है, मान लो नरेंद्र विद्यार्थी, नरेंद्र भाई का कहना ये है कि केवल राजनीति इसको सुधार सकती है। अच्छा, मेरा कहना यह है कि सिर्फ राजनीति नहीं सुधार सकती, एक चीज है राजनीति, तो बाकी सारे मुद्दे भी हैं, वो एक हिस्सा है सोल्यूशन का, वो सोल्यूशन नहीं है, वो एक पार्ट है। अब इसमें मान लो जब अगर बैठ कर चर्चा हो कौन तो सही कौन गलत, ना वो गलत ना मैं गलत, नहीं जो फिर तो ये कर सके भाई जिसको जिस तरीके से समझ में आवे वैसा करके देख लो। वो तो हिस्सा है एक चीज का, व्यवस्था परिवर्तन। मान लो एक दो कर भी दिया एस्टेब्लिश, उनके वहाँ जाने के बाद फिर उन्हीं के तरीके से बोलना पड़ता है चीजें। बड़ी बात ये है कि देखो अगर आप इंडिपेंडेंट उठते हैं वो वहीं जाकर उन्हीं की भाषा बोलते हैं वो, और कितना टाइम मिलता है वहाँ बोलने के लिए। देखो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे फिर कितना एक्शन लिया जाता है उसके ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी है वह
अपने संविधान से चलती है, और जब भी संविधान लिख दिया जाएगा तभी उसमें लूप होल निकाल लिए जाएंगे, और जो उसको लिखने वाला है वो अपने लाभ की चीजें उसके अंदर लिख लेगा कि मेरे को आने वाले टाइम में मन में फायदा हो जाए या मेरे हिसाब से चीजें चले। ये लिखने वाले की खासियत है। तो जैसे अपना संविधान है, ये अंग्रेजों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 है, उसको एज इट इज, सॉरी 1935 है, उसको एज इट इज संविधान का नाम दे दिया। तो बड़े सारे खेलों हैं जो जो इस पर समझ मतलब बाहर आए लोगों के। अब जैसे समझने वाले लोग जब ये देख लेंगे कि भाई ये लोग निकले हुए हैं और हम इनका साथ दें, तो लोग आएंगे साथ में। फिर एक एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जब जुड़ेगा तब जाके पूरा सोल्यूशन बनेगा। और वो लोग जो सही लोग हैं ना, उनकी खासियत है कि वो इंतजार करते हैं ये देखने का, जिस तरह मैं अपनी जान में मतलब अपने तरीके से मैं अपने आप को इतना बचा के रखा कि मैंने किसी संगठन को अपना नाम नहीं दिया। नहीं, अभी तक तो यही चल रहा है ना, क्योंकि वो भी मिला है कि भाई काम तो बढ़िया कर रहा है, काम तो बढ़िया कर रहे हो। फिर मतलब कुछ पॉलिटिक्स को मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो गलत होगी चीजें। नहीं, कई बार मेरे को तो शायद इस बात पे भी किया जाता है ना कि मेरा जो भाषण है वो 2-2 घंटे का हो जाता है, कई बार तो 3-3, 4-4 घंटे का हो जाता है। भाई इतनी देर कोई सुनता नहीं, लेकिन अपने तो सारे के सारे सुनते हैं। लंबी लंबी वीडियोस हैं, उनको भी सारे के सारे सुनते हैं, और खूब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि सारी बात बोल दी। अच्छा, शुरू में थी ये दिक्कत। शुरू में क्या था, जैसे 2021 की बात है, 2021 में मैं चिप की बात करा करता, फिर गिरफ्तार होने के बाद वह चिप वाली बात भी खूब आगे आई। जैसे गिरफ्तार होने से पहले वो नरवाणे में जो वीडियो वायरल हो गई थी बाई चांस, तो पहले वाली वीडियो वायरल नहीं हुई थी, कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000, 5,000, 20,000 ऐसी चलती थी। वो लाखों में, करोड़ों में चलने लगी। वो जो मास्क वाली वीडियो थी ना, अकेले संसार क्रांति पे चैनल पे वो बताओ था 280 मिलियन तो एक बार में चली हुआ, 280 मिलियन एक बार में। फिर वह डिलीट कर दी, फिर दोबारा चली हुआ। एक्चुअली ना जो जमीन से जुड़ रहे ना दिन उनको तो, जो आम पब्लिक उनको तो जल्दी समझ में आ रही है चीजें। जो जमीन से तोड़ दिए लोग, उनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं वो चीजें। मैं बताऊँ ना क्या दे रही है, जो वो था ना तो क्या नाम, उनको थोड़ा लेट समझ में आएंगी चीजें, लेकिन जिनको समझ में आ रही है और वो फिर वही राजनीति करनी है तो फिर दिक्कत है ना। आराम आराम तो आ जाएगी, क्या दिक्कत है, हमने क्या तोड़ा है, ये शुरू में था। अभी वही कह रहे कि स्लो प्रोसेस चल रहा, स्लो प्रोसेस चल रहा है। वही अभी तो कितने साल लगाए हैं या थोड़ा लोगों के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, उनके अंदर फीडिंग करने के लिए। 1493 का पेपर बोला वो, 1493 का। अब 2024 चल रहा है, ठीक है, तो अभी यानी एक तरह से कितना हो गया, 1400 600 साल हो गया। हाँ, 600 साल, लगभग 600-700 साल का खेल हो गया। 600 साल का उनका प्रोपेगेंडा आप मतलब एक जन्म में भी मतलब हाँ मतलब 50 साल 20 साल में भी कैसे खोल दोगे। ईस्वी का खोला है। हाँ, ठीक हो गया। हेलो, हाँ जी बेटा आ रहे हैं अभी। कूल डाउन कर लिया, कूल डाउन कर लिया, ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। चलना है सीधा। तो बड़ा लंबा तो मेरा भी नहीं होगा, लाइव चल रहा है। बता देना। कृष्ण पाल यादव, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए कृष्ण पाल भाई, जिस नंबर से आपने भरा था। अब मतलब गाड़ी दुआओगे आप तो दे रहे हैं। आप नंबर छोड़ दीजिए भाई, मैं आपको करता हूँ कांटेक्ट। मैं पहले कभी यशवी के नाम पे, कभी कुछ नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए। मैं कभी यशवी के नाम पे भी आ गए तो लोग।
आवेंगे भाई और के देखो अच्छा करे तो भी बड़कन अपने बड़कन वो मिलेगा उसका फायदा। पहले भी तो कर ही रहे थे ईस्वी के लिए, तो तब तो नहीं कोई बोला क्यों। थोड़ा सा कुछ कर दें तो फिर हो जाएगा। नहीं सब हर कोई अपने बच्चे के लिए कर रहा है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ भाई मैं तो अपने बच्चे के लिए कर रहा, इसमें क्या है। नहीं कर तो वही है कि भी अपने अपने बच्चों को संभाल लो, वही तो कह रहे हो। लेकिन चलो ठीक। विष्णुदेव भाई विष्णुदेव को हमने तो भेज दिया। विष्णुदेव चाह रहे थे अपने साथ में, जोड़ लेते हैं हम तो भाई। विष्णु भाई हमने अभी देखा, अभी हम सुखना लेक पर हैं। सभी दोस्तों को बता दें, और पूनम को भी मालूम नहीं था कि ये लाइव चल रहा है। और धूप अच्छी खासी है, बढ़िया धूप है। सुबह 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 का मौसम है। विष्णु भाई इसको हमने जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, शायद कुछ कहना चाह रहे थे, जुड़ना चाह रहे थे। मैंने बुलाया था आपको। भाई मैं तो लेट पहुंचा था रात को, तो फिर सोचा कि चलो लेक पर घूम के आ जाए, काफी दिन हो गए थे। और इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कल निकल जाएंगे फिर। कल हिसार के मतलोडा गांव में भाई राजीव दीक्षित की, हाँ हिसार में भी है मतलोडा, अपने करनाल में भी है, पानीपत में है, करनाल में, पानीपत में। तो फिर हम भैया मतलोडा पड़ी हुई है यहाँ तक मतलोडा पड़ रही है। हमारी मंडी लगती है मतलब। हाँ इनकी अनाज मंडी भी वहीं लगती है। तो मतलोडा गांव है वहाँ। सुबह 10 बजे पहुंच लेंगे आप। भाई राजीव दीक्षित की जयंती और पुण्यतिथि वहीं मनाई जा रही है। कई सारे साथी अपने वर्धा गए हुए हैं। सुरेंद्र पाल वर्मा, अ, सोनी, वीर सिंह, करण, गौरव, वो सब जो हैं वो वहाँ वर्धा गए हुए हैं। मैं भी चली जाऊंगी वर्धा। कोई नहीं, बैठा दूंगा, चल चली जा, ये कौन रोक रहा था ना। अब तो अरे लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। अच्छा हाँ। और इसके बाद यहाँ से फिर वहां से फिर अपन निकलांगे भाई। फिर जाऊंगा मैं उसके बाद वो राजस्थान का कह रहे थे। राजस्थान वो जगह कौन सी है, गढ़साना। गढ़साना, राजस्थान गढ़साना पहुंचेंगे। वहाँ जल जंगल जमीन जानवर पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और गढ़साना के बाद फिर सोचते हैं शायद हम अहमदाबाद की तरफ को निकलने का प्लान करेंगे। तो लेट्स सी कितना समय बचेगा, उसके बाद देखेंगे। बट आप सब साथी जो हैं वो जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे भी हो। किताब का ऑर्डर कर दीजिए। जो ये है, इससे पढ़ने के बाद ये अभी हम पेरेंटिंग वाली किताब भी लिखेंगे बड़ी जल्दी। और अपने बच्चों से संबंधित क्वेश्चन सब डालना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लाइव सेशन नीडर इंडिया पे कल मैं लाइव आया था। तो जब नीडर इंडिया चैनल पे क्लिक करेंगे, फिर चैनल पे क्लिक करके वहाँ वीडियो प्लेलिस्ट और लाइव का भी एक ऑप्शन आता है, लाइव पे क्लिक करेंगे तो वो लाइव आ जाएगा, आप देख सकते हो अगर बाद में देखना हो तो। लेकिन कोशिश करिए जुड़ने की, कि जब भी लाइव हो और जब भी ग्रुपों में आपके पास संदेश आए तो वो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सको। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने लेक पे घूमना ना तो तो ये आपको मैं एक बार नज़ारा लेक का दिखा देता हूँ। ये इधर जंगल है। सबसे पहले ये इधर वाला एरिया दिखाता हूँ। ये वो एरिया है जहाँ जब भी एंटर करते हैं तो लोग इधर से ही आते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इस वक्त। और ये रोइंग वाले जो हैं भाई, ये दिख रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं। यहाँ रोइंग का कोई कंपटीशन चल रहा है। और ये लेक का ये जंगल है, इसके पीछे से हम कई बार वीडियोस बनाते आए हैं। और ये ले आइए भाई, पूनम सामान ले आइए फिर मेरा, नहीं ना ले लूँ मैं तो, एक ना बैग ना ले लूँ, चलो ले लो, मैं आ रही हूँ। और ये रोइंग के सारा सामान रखा हुआ है इसके अंदर। ये जो नाव है, ये नाव का वो चल रहा है, प्रैक्टिस कंपटीशन चल रहा है, तो वो कंपटीशन दिखाएंगे। यहाँ सुबह सुबह कुछ लोग खेलने के लिए भी आते हैं। और
कंपटीशन होते हैं यहाँ, जब भी कभी कंपटीशन चल रहा हो, ग्राउंड टेनिस कोर्ट है इधर। और ये देख रहे हैं आप, खेलना जारी है। इधर आर्मी के टैंकर्स खड़े थे, वो चले गए। चलिए, आपसे रूबरू होंगे जब भी समय लगेगा। हम लोग लाइव आ जाया करेंगे, चर्चा चलती रहेगी। तो अच्छा लगा होगा सत्संग आपको। मैंने पूनम को नहीं बताया था कि ये लाइव चल रहा है।